प्रूव दैट √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। बाकी और भी हैं क्वेश्चंस काफ़ी सारे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। cos और sec को cosec और sec को हम sin cos में पहले चेंज कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू √3 बाई sin 20 डिग्री माइनस cosec, sec हो जाएगा 1 अपॉन cos 20 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस इज √3 cos 20 डिग्री माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर sin 20 डिग्री इज डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इसमें जो आगे सॉल्व करना है आपको, √3/2 जो होता है उसको चेंज कर लेंगे एंगल में और यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 1/2 से। तो आप ऐसे करो इसको कि न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाई sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, sin a cos a 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो यहाँ पर एक 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक 2 यहाँ पर और लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 2 इंटू 2 और ये आपके फॉर्मूलों में अब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 4 इंटू √3/2 को अगर हम साइन में लिखना चाहें तो साइन होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड sin 20 डिग्री दिस इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री होता है आपका sin 40 डिग्री। और कौन सा फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, इसमें हम लोगों ने लिखा, पहला हम लिखें 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin 2a, और ये2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इज इक्वल टू sin 40 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर हम sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस b मीन्स 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 sin a cos a इज इक्वल टू साइन 2a से हो जाएगा साइन 40 डिग्री। दिस इज साइन 40 डिग्री, ये हो जाएगा आपका साइन 60 माइनस 20 इज साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री। दिस इज 4 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 4। समझ गए सब लोग। एक बार और मैं बता देता हूँ, कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। ये साइन कॉस में हमने चेंज कर दिया इनको। यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका साइन 20 कॉस 20, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 4 और ये आपके फॉर्मूले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन 2a का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया या सॉल्व हो गया। प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखता हूँ तो ये मत सोचा करो कि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो इसमें लिखा होगा दिस इज इक्वल टू
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर cot A tan A, जो भी ऑप्शन होंगे तो हम ऑप्शन मैच करा लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझना, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस, यहाँ पर अगर आपको कॉट का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इसको 10 में लिख दो, प्लस 8 डिवाइडेड बाई cot 8A, सॉरी ये हो जाएगा tan 8A। क्लियर है। अब इसमें आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है, मीन्स 8A को कन्वर्ट करना है 4A में, tan 8A इन इसको कन्वर्ट करना है आपको 4A में, ठीक है। तो चाहे तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत एक दो बार यूज होगा। एक फॉर्मूला तो हम लिखते हैं tan 2A इज इक्वल टू, सीधे 8 में लिख देते हैं, चलो tan 8A इज इक्वल टू 2 tan 4A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 4A। tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा, 8A को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4A, ठीक है। तो हाफ कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ऐसे आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस 8 अपॉन tan 8A। तो tan 8A का फॉर्मूला ये है, तो इसका वहाँ पर उल्टा लिख देंगे आप। दिस इज 8 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 4A डिवाइडेड बाई 2 tan 4A। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जो 4A वाले एंगल है, यहाँ पर 4A एंगल है और यहाँ पर 4A एंगल है, इन दोनों को मिक्स कर दो या कंबाइन कर दो। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज tan A प्लस 2 tan 2A प्लस, इसमें देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, tan 4A को है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan 4A स्क्वायर, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो गया tan 4A स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4A, दिस इज डिवाइडेड बाई tan 4A, दिस इज tan 4A। तो यहाँ से ये 4 पहले से था और tan 4A से मल्टीप्लाई हुआ था, सॉरी 4 tan स्क्वायर 4A, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई tan 4A। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 डिवाइडेड बाई tan 4A। अब tan 4A में फिर से हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। tan 4A का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो एक बार। दिस इज tan 4A इज इक्वल टू 2 tan 2A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2A, ठीक है। 2 tan 2A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2A। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये अलग है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 बाई tan 4A, 4 बाई tan 4A, तो tan 4A ये लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे आप। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 2A डिवाइडेड बाई 2 tan 2A, 2 tan 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका एलसीएम लिख देंगे आप दोनों का एक साथ, ठीक। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपके पास tan A प्लस ये tan 2A है और यहाँ पर ये 2 बचेगा, tan 2A का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज tan स्क्वायर 2A प्लस
यहाँ से 2 बचेगा आपके पास, ये 2 tan स्क्वायर 2a हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, तो ये 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई tan 2a, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास tan a प्लस 2 अपॉन tan 2a, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस 2, अब tan 2a का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो लगा देंगे यहाँ पर, 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 tan a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया आपका, 1 अपॉन tan a, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a एंड दिस इज इक्वल टू cot a। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसको अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। आप इसमें चाहे तो एक चीज़ याद रख सकते हैं जो लास्ट में आपने किया है, tan a प्लस 2, देखो इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, एज ए फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan a प्लस 2 cot 2a, tan a प्लस, ये लिखा है tan a प्लस 2 अपॉन tan 2a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस 2 cot 2a, दिस इज इक्वल टू cot a, दिस इज इक्वल टू cot a। आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, और इसका यूज क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर 4 कॉमन लिखेंगे तो tan 4a प्लस 2 cot 8a, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, cot a का मतलब ये बन जाता है आपका 4 cot 4a, फिर इसमें से वही फॉर्मूला लगाते हैं आप, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने ट्राई किया, सॉल्व किया, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम और भी थोड़ी डिफ़िकल्ट और अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहाँ पर कंसंट्रेट करो, साइन 18 का वैल्यू चाहिए हमें, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अभी जो कुछ एंगल्स हैं वो भी स्टैंडर्ड में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल के ऐसे यूज करना है आपको, इसको हमें याद करना है, लर्न करना है, इसको याद रखना है आपको। 75 डिग्री है, 15 डिग्री है, और अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 18 डिग्री, 36 डिग्री, फिर 70 या 54 डिग्री, और 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री। ये हमारे एज ए स्टैंडर्ड एंगल यूज होते हैं, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 70, जैसे कि साइन 18 डिग्री, कॉस 18, टेन 18, फिर इसके बाद साइन 36, कॉस 36, टेन 36, साइन 54, कॉस 54, टेन 54, और ये 72 डिग्री में है, साइन कॉस टेन कॉट, सब हमें इनको याद रखना होता है, कोशिश करना होता है कि हमें याद रहे। नहीं रहता है तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, 1-2 का मेथड याद रखते हैं, बाकी हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, एज ए क्वेश्चन बना लेते हैं उनको। तो हम इनको फिर अभी ट्राई करते हैं। साइन 18 को मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ कैसे क्रैक करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 10 इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। ऐसे करते हैं इसको हम, चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जो फॉर्मूले आपको आते हैं 3 थीटा और 2 थीटा के फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं इसको, 5 थीटा को लिख देते हैं 3 और 2 में। दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा आपको 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। एक चीज़ और है, ये आपको स्टार्टिंग जो है वो याद रखना है। अगर आप यहाँ 3 थीटा लिखेंगे, यहाँ 2 थीटा लिखेंगे तो हो सकता है सॉल्व ना हो, तो इसको आप ऐसे ट्राई करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। दोनों साइड साइन लिख दिया हमने। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। दिस इज कॉस 3 थीटा। अब कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें से एक कॉस थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर है, कैंसिल नहीं करते हैं नॉर्मली, कॉमन लेते हैं और कॉस थीटा जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस 18 डिग्री, और कॉस 18 डिग्री 0 नहीं होता है, आपको पता है कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे हम 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, एक कॉस कम कर देते हैं 4, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, चलो, दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये कैंसिल नहीं करते हैं, हम अगले स्टेप में लिख देते हैं 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्यों? एज कॉस थीटा एज कॉस 18 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके हटा दिया, ठीक। नेक्स्ट है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं साइन में। यहाँ पर साइन है, साइन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। नेक्स्ट यहाँ से आपको सॉल्व करना है इसको। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन थीटा को सॉल्व कर लेंगे बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हमने यहाँ पर साइन थीटा को सॉल्व किया, बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर 4 कॉमन आएगा, रूट के बाहर 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। एक 2 कम कर देते हैं हम लोग यहाँ से। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से साइन थीटा की आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और माइनस 1 माइनस
√5/2। तो साइन थीटा मीन्स साइन 18 डिग्री -1 माइनस √5/2 नहीं होगा, बिकॉज साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और साइन 18 डिग्री जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दिस मीन्स इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, √5 - 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 4 है, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा √5 - 1/4। ये आपको याद रखना है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं कहीं कॉस 18 डिग्री सॉल्व करना पड़ेगा, कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ से फिर हम एक चीज़ और लिख देता हूँ, चलो, आपका साइन ऑफ कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। इसको आप एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका साइन 18 डिग्री का वैल्यू सॉल्व होके आ गया। तो आपका जो आगे है, अब किसको होमवर्क लिख देता हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क बहुत छोटा सा है पर आपको अच्छे से करके आना है, ठीक है। होमवर्क ये है आपके लिए कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कॉस 18 डिग्री का वैल्यू, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू, साइन 36 डिग्री का वैल्यू और टेन 18 डिग्री का वैल्यू, और इसके बाद साइन 18 कॉस 18 कॉस 36 साइन 36 टेन 36 डिग्री और साइन 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री टेन 72 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आना है। नेक्स्ट क्लास में हम इनमें से कुछ डिस्कस करेंगे और आपको साइन 18 कॉस 18 ये सब स्टैंडर्ड